तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद विजय 27 में। तो कैसे हैं आप लोग। मैं विजय सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद विजय 27 में। तो आशा करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, चस्त होंगे और अपने पढ़ाई को लेकर बिजी होंगे। बिजी हैं? हाँ भाई साहब, बने रहो बिजी। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा तो जाके प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, देख लेना। पार्ट 2 में हम आपको आज क्वेश्चन नंबर 2 के 1, 2 और 3, 4, 5, 6 ये सारे क्वेश्चन करवाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के क्वेश्चन को करते हैं शुरू। तो राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय भीम, जय भारत, जय हिंद। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। एकदम कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और लगाते रहो। बोला है जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। यदि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे हैं? तो लिख लो, माना जॉन के पास कंचे बराबर x। जब कुछ नहीं दिया तो मैथ में सीधा सा मामला है कि मान लो माना जॉन के पास कंचे बराबर x और कुल कंचे कितने हैं? कंचे क्या होते हैं? गोली, वही मार्वल्स। खेली है कि नहीं गोली? कैसी वाली? ये ऐसी वाली गोली। कंचे खेले हैं कि नहीं खेले? खेले जरूर होंगे बचपन में, हमने भी खेले थे, आप लोगों ने भी खेले थे, सबने खेले थे। माना जॉन के पास कंचे बराबर x और कुल कंचे कितने हैं? कुल कंचे जो है 45 हैं। अच्छा ये बताओ कि जॉन के पास x कंचे हैं मान लिया और कुल कंचे 45 हैं, तो जीवंती के पास फिर कितने कंचे बचे ये बताओ। तो जीवंती के पास कंचे बराबर, बताओ, जॉन के पास कंचे हैं x और कुल कंचे 45, तो जीवंती के पास कितने बचे ये बताओ। हम कुल कंचे 45 हैं और मान लो कि जॉन के पास कंचे हैं 10, तो जीवंती के पास कितने बचे कैसे निकालेंगे? 35 से 10 घटाएंगे तभी तो निकलेगा। तो 45 से अगर हम जॉन के कंचे निकाल दें तो जीवंती के कंचे निकल आएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? पूरे कंचे हैं 45 और जॉन के पास है x। अगर x कंचे निकाल दोगे 45 तो जीवंती के कंचों की संख्या निकल आएगी। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब देख लो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार उन्होंने बोला कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अभी जॉन के पास कितने कंचे हैं? x और 5 कंचे खो देंगे तो उसमें से माइनस ही तो हो जाएंगे। अगर 5 कंचे गिर गए, तुम्हारे पास 10 हैं और 5 खो गए, तो कितने बचे? 5 कैसे निकाले? 10 से 5 घटा के। तो ये किसके हो गए? जॉन के। जीवंती के पास अभी कितने हैं? 45 माइनस x। 5 इसने खो दिए तो कितने बचे? 45 से 5 गए 40 और माइनस के x। ये किसके हो गए? जीवंती के। किसके हो गए? जीवंती के। और उन्होंने बोला क्या? इन दोनों का गुणनफल। तो x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x, इनका गुणनफल जो है वो 124 है। उन्होंने बोला जब उनके पास 5-5 कंचे खो देते हैं, उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। निकाल लो 124, इसको हल कर लो। x का 40 में 40x, x का x में माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 का 40 में माइनस 4 पंचे 20, 200, माइनस गुणे माइनस प्लस x का x में 5x बराबर 124। इधर देख लो 40x का कोई संगी है यहाँ पे? है। 40x प्लस 5 हो गए 45x। अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर का कोई संगी है इतने बीच में? कोई नहीं, तो ऐसा ही लिखा रहने दो। अब देखो इसका कोई संगी है? हाँ इधर है, तो उधर ले जाओ उसको। 124 माइनस के 200, तो यहाँ पे कितना बचा? इसको आगे लिख लो, एक्स स्क्वायर को आगे लिख लो, तभी हमारा द्विघात समीकरण बनेगा। एक्स स्क्वायर इसको पीछे लिख लो, प्लस के 45 हैं तो 45x। ये माइनस का था तो माइनस लिखो
और बराबर 124 से, जब 124 से 200 जाएंगे तो कितने बचेंगे बताओ? 76 बचेंगे। किसके? माइनस के, क्योंकि छोटी से बड़ी जा रही है। माइनस के 76 बचेंगे। अगर इधर ले आए तो किसके हो जाएंगे? प्लस के 76। अब इसके आप द्विघात समीकरण बना लो। फिर वही वाली बात, पहले इसका इसमें गुणा कर लो, पहली संख्या का आखिरी में, तो एक्स स्क्वायर का 76 में कर लो गुणा। कितना हो जाएगा? 76 एक्स स्क्वायर। सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई। यहाँ देखो, ये माइनस के 200 हैं, जब ये इधर जाएंगे तो प्लस के 200 हो जाएंगे। क्यों? बराबर के इधर चले गए ना ये, तो किसके हो जाएंगे? प्लस के। वही हम कहें गलत है कहाँ पे, देखो किसके हो जाएंगे? प्लस के। तो यहाँ लिख लो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 45 एक्स, और 124 और 200, 324 इधर आएंगे तो माइनस के 324। अब हमें इसका गुणा कर लेना है। तो एक्स स्क्वायर इंटू 324 बराबर 324 एक्स स्क्वायर। अब 324 के गुणनखंड हमें ऐसे निकालने हैं, क्योंकि जोड़ने या घटाने पर तो 45 हो जाए और गुणा करने पर 324। तो करो, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 3 दूनी 6, 3 या 21, 3 नेम 27, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तुरका 9, 9 तियो 27, 3 तुरका 9, 9 तियो 27, 27 तिया 81, 81 और 4 को जोड़ेंगे क्या 45 बनेंगे? नहीं। 2 दूनी 4, 4 तियो 12, और 3 तुरका 9, 9 तियो 27, 27 और 12 को जोड़ेंगे तो क्या 45 बनेंगे? नहीं। यहाँ पे देखो, 2 दूनी 4, 4 2 दूनी 4, 4 तियो 12, 12 तिया 36, और नीचे की जे बचे 3 तुरका 9। अब देखो 36 9 को जोड़ेंगे तो 45 बन जाएंगे, बन जाएंगे। बन गई हमारी बात, कोई दिक्कत नहीं। 36 और 9 बने, कितने आए? 36 और 9। इधर हल कर लो। तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस की एक्स, फिर 36 प्लस के 9 और माइनस 324। तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 36 एक्स, इसका इसमें तो प्लस के 9 एक्स माइनस के 324 है। यहां से देखो क्या कॉमन लेना चाहिए। यहां आप अगर x कॉमन ले लो, किसकी? प्लस की x कॉमन ले लो, अगर माइनस का गुणा करने पर, यहाँ पे अगर देखो माइनस की, एक मिनट, यहाँ पे पहले माइनस का गुणा कर लो पूरे समीकरण में। माइनस का गुणा करने पर, क्यों माइनस का गुणा करेंगे? क्योंकि जब द्विघात समीकरण बनाते हैं तो यहाँ पे माइनस नहीं आना चाहिए, वरना गड़बड़ हो सकता है। हालांकि सही हो जाएगा सवाल, लेकिन गड़बड़ रहने के चांस ज्यादा रहते हैं, इसलिए पहले माइनस का गुणा करके इसको प्लस में कर लो शुरुआत में। माइनस गुणे माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस गुणे माइनस माइनस, प्लस गुणे माइनस माइनस, माइनस गुणे प्लस प्लस। अब देखो यहां से क्या कॉमन ले लें? एक्स अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2 थी, 1 चली गई। यहाँ पे एक्स 2 1 थी, 1 चली गई, कितना बचा? 36। अब हमें यहाँ पर भी यही लेके आना। अब यहाँ से 9 कॉमन ले लो तो एक्स माइनस 36 बचेगा। क्यों? 324 में जब 9 का भाग लगाएंगे तो एक्स माइनस 36 ही बचेगा। अब इसको अलग अलग लिख लो, तो यहाँ पे लिख लो एक्स माइनस 36 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 9, इनको बराबर में लिख लो। तो एक्स माइनस 36 बराबर 0, तो एक्स बराबर 36, और यहाँ पे एक्स माइनस 9 बराबर 0, तो एक्स बराबर 9। ये हो गया आपका समीकरण, दोनों के मान। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। एक्स का मान कितना आया? 36 आया।
x बराबर 36। और उन्होंने बोला कि 45 से 36 चले जाएंगे तो जीवंती के निकल आएंगे। तो 45 माइनस 36 9। यहाँ पे वैसे भी दिया हुआ, एक के आए 36, दूसरे के आए 9 कंचे। यही तो हमें निकालना था। तो कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़े सवाल हो जाएंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि एक एक सवाल 10-10 मिनट में लग रहा है। आइए अब एकदम राष्ट्रीय स्टाइल से समझाते हैं जल्दी जल्दी। उन्होंने बोला क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से उस निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। उस दिन कुछ निर्माण लागत 750 रुपए थी। उस दिन कुछ निर्माण लागत 750 रुपए थी। तो उस दिन निर्माण के लिए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझ गया। आइए देखते हैं। उन्होंने बोला कि एक जो कुटीर उद्योग है वो एक कुछ खिलौने निर्मित करता है। मान लो कुटीर उद्योग, मान लो फैक्ट्री है, तो एक दिन में कुछ वो खिलौने बनाता है कुछ, मान लो। उन्होंने बोला कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, जो प्रत्येक खिलौने का मूल्य है वो 55 रुपए में से उस दिन जितने खिलौने बने उसको अगर घटा दो तो खिलौने की मूल्य पता चल जाएगा। मान लो उस दिन खिलौने बने 30, तो उन्होंने बोला कि 55 से अगर 30 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 25। वही आपके खिलौने की मूल्य हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि उस दिन कुछ निर्माण लागत 750 थी और जितने खिलौने बने उन सबकी निर्माण लागत टोटल मिला के कितनी थी? 750। तो उस दिन खिलौने निर्माण के लिए खिलौने की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिख लो, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। तो लिख लो, एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या बराबर, माना एक दिन में कुल खिलौनों की, माना एक दिन में कुल खिलौनों की लागत बराबर x। एक दिन में कुछ बोला उन्होंने, कुछ। माना एक दिन में कुछ खिलौनों की, एक दिन में गलत हो गया। एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या कितने बने थे? कितनी है? x। मान लिया कि हमने उस दिन खिलौने बने थे, x खिलौने बने थे। तो उन्होंने बोला कि जो खिलौनों का मूल्य है, खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का जो मूल्य है, खिलौनों का मूल्य, मूल्य जो है वो 55 रुपए से उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या को घटा दोगे तो वो मूल्य निकल आएगा। उस दिन खिलौने कितने बने थे? x, और 55 से घटा दो तो उस खिलौने का मूल्य निकल आएगा। क्या? कौन है? मूल्य निकल आएगा। उन्होंने पूछा कि उस दिन खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। उस दिन कुछ निर्माण लागत 750 रुपए थी। उस दिन कुछ निर्माण लागत 750 रुपए थी। अच्छा जय बताओ, निर्माण लागत कैसे निकलेगी? निर्माण लागत हम ऐसे ही तो निकालेंगे, एक खिलौने की कीमत गुणे जितने खिलौने बने, ऐसे ही तो निकालेंगे। मान लो एक खिलौने की कीमत 3 रुपए है और 12 खिलौने उस दिन बने, तो कुल निर्माण लागत कैसे निकालेंगे? 3 गुणे 12 करके तभी तो निकालेंगे। तो भाई हम यहाँ पे कर लो, उस दिन खिलौने निर्मित कितने हुए थे? x,
और एक खिलौने की निर्मित लागत कितनी थी 55 माइनस एक्स, बराबर में टोटल कितना आया था 750। बस यहीं तक आपको सवाल समझना था, सवाल हुआ पूरा। आइए अब करते हैं एकदम। 55 का एक्स में 55 एक्स स्क्वायर है, एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर, सॉरी 55 एक्स बराबर 750। हमारे कर भी नहीं चल रहा सही से। अब देखो इसको इधर ले आओ तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55 एक्स, इसको ले किधर भी नहीं गए, केवल केवल लिख रखा बराबर के इधर ही, केवल ये इधर कर लिया ये इधर कर लिया, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस होता है, बराबर 750 कर लो। अब हमने अभी क्या बताया था, यहाँ पे सामने माइनस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, तो माइनस का गुणा कर लो, माइनस का गुणा, तो माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा, और प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा। इसको अब इधर ले आओ, 2x स्क्वायर माइनस 55x, माइनस के 750 थे, इधर आ गए प्लस के 750 बराबर 0। अब इसको हल कर लो, दो घात समीकरण बना लो। हमने क्या बताया 750 के गुणा पहली संख्या का गुणा करो, कितना आ जाएगा 750। अब हमें 750 के फैक्टर निकालने हैं, गुणनखंड, तो हमें इसके ऐसे गुणनखंड निकालने हैं जो कि जोड़ने या घटाने पर तो 55 आ जाए और गुणा करने पर 750। तो 750 के फैक्टर निकाल लो, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 8 16, नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, 3 से 3 एकम 3 कट जाएगा, 3 3 एकम 3, 3 एकम 3, 35 बच्चे, सो नहीं कटेगा। 5 से देखो, 5 सत्तो 35 और पचम 25, 5 से काटो, 5 एकम 5, पचम 25, 5 से काटो 5 तियो 15, 3 एकम 3। अब देखो इसके ऐसे फैक्टर बनाओ, जोड़ने घटाने पर तो 55 हो जाए, 2 पंचे 10, 10 पंचे 15, पांच तियो 15, 2 पंचे 10 10। अब इसके फैक्टर बनाओ, इसके ये देखो, 2 दूनी 2 पंचे 10 और 10 तिया 30 और पचम 25, 30 और 25 को जोड़ोगे 55 आ जाएगा, क्यों प्यारे बच्चों आ जाएगा, हमारा काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 30 प्लस के 25 एक्स प्लस 750 बराबर के 0। इसको हल कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको इधर ले आओ 30x, अब माइनस का अंदर करेंगे तो माइनस 25x और प्लस के 750 बराबर 0। अब यहां पे देखो, यहां से हम क्या कॉमन ले, जिससे भी मिल जाए हमें कॉमन, और इससे अलग। यहाँ देखो केवल केवल x कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहां से कुछ कॉमन और ले ही नहीं सकते, केवल केवल x है। यहाँ से x चली गई, कितनी बची x माइनस, यहाँ पे 30x थी, एक x चली गई, कितना बचा 30। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम 25 कॉमन ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x 25x लेंगे तो यहाँ पे तो x है नहीं, फिर कॉमन क्या लोगे, तो 25 कॉमन ले लो, बचा कितना x, और माइनस गुणे प्लस माइनस, और 25 तिया 75, 30 बचा। तो क्या आ गया निकल के, x माइनस 30 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 25 बराबर में 0 रख लो, x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर 30 और x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर 25 निकल आए। तो उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी आई 30, और 55 से अगर x घटा दोगे 55 माइनस 30 तो कितना निकल आएगा 25। मतलब खिलौने का मूल्य, समझो बात को, क्या निकल के आया, उस दिन 30 खिलौने निर्मित हुए तो उस फैक्ट्री में, यानी कि जो एक फैक्ट्री थी उस फैक्ट्री में उस दिन 30 खिलौने बने और एक खिलौने की कीमत निकल के आई 50। उन्होंने क्या बोला था कि उनका गुणनफल 750 है, जब 25 का 30 में गुणा करोगे 750 आ जाएगा, क्यों
आ गया समझ में? कोई दिक्कत इस सवाल में? कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए कोई दिक्कत। ठीक है, आ गया समझ में? आइए देखते हैं अब हम अब देखते हैं तीसरा सवाल। आइए, तीसरे सवाल में उन्होंने क्या बोला है, समझो बात को। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने बोला है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए कि जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो लिख लो, माना पहली संख्या बराबर x। जब हमें कुछ नहीं पता होता है तो x तो है हमारे पास, वही वाला हिसाब हो गया। जब हमारे पास कोई नहीं रहा, सब चले गए छोड़ के, तो हमारे पास x तो है ही। क्यों है कि नहीं है? वो भी चली गई छोड़ के, नहीं वो तो होनी चाहिए। माना पहली संख्या बराबर, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो सब छोड़ के चले जाएंगे, इसलिए पढ़ाई लिखाई करो। जो छोड़ के गई थी वो भी वापस आ जाएगी। पढ़ाई लिखाई जिंदगी में इतनी करो कि दूर से देखे और वो अपने बच्चों से बोले कि अगर मुझसे ना होता ऐसा पाप तो यही होते तुम्हारे बाप। ठीक है, तो जिंदगी में इतनी मेहनत करो कि जो तुम्हें छोड़ के गया है वो पछताए बाद में कि यहाँ ऐसे हमने क्यों छोड़ा था। इतने कामयाब बन जाओ, ठीक है, लगे रहो तभी बनोगे, ऐसे नहीं। तो लिख लो, माना पहली संख्या बराबर x, माना पहली संख्या बराबर x, और जिनका योग 27 है। ये बताओ, पहली संख्या अगर x है और दूसरी संख्या को जोड़ के अगर 27 हो जाएगी तो दूसरी संख्या कितनी बचेगी? योग उनका है 27, तो दूसरी संख्या कितनी बचेगी? दूसरी, मान लो पहली 5 है और दोनों का जोड़ के आया 27, तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? 27 से 5 घटा देंगे तभी तो निकल के आएगा 22। तो यही कर दो, 27 से अगर पहली संख्या घटा दोगे x तो दूसरी संख्या निकल आएगी। क्यों? क्योंकि दोनों का जोड़ जो है 27 है और पहली हमने मान ली x, तो दूसरी संख्या अपने आप आ जाएगी 27 माइनस एक्स, और दोनों का जो गुणनफल है x इंटू 27 माइनस एक्स। प्रश्नानुसार बोला है उन्होंने कि जो दोनों संख्याएं हैं उनका गुणनफल निकल के आया है 182। कितना आया निकल के? 182। पहली संख्या गुणक दूसरी संख्या बराबर 182। इसको हल कर लो, x का 27 में 27x माइनस x का x में x स्क्वायर बराबर 182। ये इधर ले आओ, माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस के हैं प्लस की रहेंगे। इनको इधर नहीं ले जाते, केवल इनकी पोजीशन चेंज करते हैं, चिन्ह तब बदलते हैं जब बराबर के उधर या बराबर के इधर लेके जाए। तो 182। अब वही चीज हमने बोला था, यहाँ पे माइनस होना नहीं चाहिए, तो माइनस का गुणा कर लो। माइनस का गुणा करने पर, जब इसमें माइनस का गुणा कर देंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, इसमें माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस का बन जाएगा, इसमें माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस का बन जाएगा, बराबर के 0। तो 27x था ना, 27x, सॉरी 27x माइनस के 182 बराबर 0। अब 182 का x में गुणा कर लो, बोला था हमने पहली गुणे आखिरी आएगा 182। अब में 182 के फैक्टर निकाल लें ऐसे, जो कि जोड़ने या घटाने पर तो 27 आ जाए। निकालो, 2 ने 18 और 2 एकम 2, निकालो 3। अब कितने से कटेगा? 7 से कटेगा। 7 एकम 7, 7 तियो 21, 13 एकम 13, 7 दूनी 14 और 13, 14 13 को जोड़ेंगे 27 आ जाएंगे। बन गई बात हमारी। तो x 14 प्लस 13 को जोड़ दो 27 आ जाएंगे, माइनस 182 कर दो बराबर 0 कर दो। इसको हल कर लो
तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का इसमें करेंगे तो -14x, इसका इसमें करेंगे तो -13x, माइनस के 182 बराबर के 0 हो गया। अब इधर ले आओ, यहां से देखो अब क्या कॉमन ले सकते हैं, केवल x कॉमन ले सकते हैं यहां से। यहां बचा कितना x -14। अब यहां पे देखो यहां से 13 कॉमन ले लो, माइनस के 13, तो कितना बचेगा प्लस के 13 कॉमन लो, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी लेके आना है, ये लेके आना है। जब प्लस का अंदर माइनस का गुणा करेंगे तभी तो आएगा माइनस का। अगर यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ कितना बचा x, और यहाँ पे माइनस कितना बचा 14 बराबर 0। तो x माइनस प्लस 13 और इधर आया x माइनस के 14। तो ये कितना आया x बराबर -13 और ये x बराबर 14। तो माइनस की तो कोई बात होती नहीं है, क्यों? क्योंकि बराबर में 0 रखेंगे तो, रुक जाओ सही से समझाएं, तुम्हें नहीं मंद बुद्धि हो अभी, तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। तो कितना हो जाएगा x प्लस 13 बराबर 0। तो x बराबर प्लस के 13 है, इधर ले जाओ -13, ये x -14 बराबर 0, x बराबर -14 इधर ले जाओ +14। तो कितना बचेगा 14 आया आपका, यानी कि पहली संख्या कितनी निकल के आई 14, और दूसरी 27 से 14 घटा दो, कितना आएगा 13। पहली संख्या 14, दूसरी संख्या 13, इन दोनों का गुणा करोगे तो 182 भी आ जाएगा। तो कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सवाल लगवा दिए, अब इसका पार्ट 3 का वेट करो आप लोग। पार्ट 3 में हम इसके चौथा, पांचवा, छठा सवाल लगवाएंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और बेल आइकन की बटन दबाकर जरूर डालना, ठीक है? तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं खत्म। तो राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय भीम, जय भारत, जय हिंद। लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन, कमेंट। इफ यू एनी डाउट देन यू कमेंट।